हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करते हैं, अपना टॉपिक कौन सा था। पहले तो क्लास डालते हैं कि क्लास कौन सी है अपनी, फर्स्ट ईयर। अच्छा जी, क्या पढ़ रहे थे इसके अंदर? मैकेनिक्स। ओ जी अपन ने टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रखा था? त्रिविमीय निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, 3D डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कौन सा कर रखा था? 3D ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, उसके अंदर अपन ने कुछ डायग्राम बना के एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश के कोऑर्डिनेट निकाले थे। चलो बात करते हैं उनकी वापस से। ठीक है, देखो अपनी हेडिंग क्या थी यहाँ पे, 3D ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यही थी। चलो इसके अंदर अपन ने कुछ डायग्राम बना के और 3 इक्वेशन निकाली थी। कौन कौन सी इक्वेशन निकाली थी? जिसको अपन ने नेमिंग भी दी थी 5, 6 एंड 7, ऐसे कुछ दिया था। 5, 6 एंड 7 ऐसे ही कुछ दिया था। तो देखो डायग्राम बनाने की तो ज़रूरत है नहीं, वो मैं आपको समझा भी चुकी थी। और ये जो डायग्राम बनाया था 3D, इसके मतलब कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं वो मैंने आप लोगों को 2D के अंदर बता दिया था, अच्छे से क्लियर एकदम समझाया था। और ये अपना है 3D। ठीक है, इसका डायग्राम बना के मैंने आपको एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश की बात की थी। देखो ऐसे कुछ इसका डायग्राम बनाया था अपन ने। ये एक्स है, ये वाई है एंड ये जेड है। ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड, क्लियर है। अब इसको अपन ने क्या कि यहाँ पे एक पॉइंट पी भी माना था अपन ने। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? एस है। ठीक है, एस है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट पी के, कौन कौन से हो जाएंगे? एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? एक्स, वाई एंड जेड, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, या फिर अपन ने क्या किया कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, इसको अपन ने क्या कर दिया, थीटा कोण पर क्या कर दिया, झुका दिया या फिर घुमा दिया। झुका ही देते हैं, चलो अपन इसको ऐसे कुछ थीटा कोण पे अपन ने झुका दिया। ओ जी, लो जी, झुका दिया जी इसको, तो लो। ठीक है, इसको अपन ने नेमिंग दे दिया एक्स डैश, इसको वाई डैश एंड इसको जेड डैश। तो क्लियर सी बात है, बेसिक सी बात है कि इसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। अब यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस है उसके पॉइंट पी को कोऑर्डिनेट कितने दे दिए? अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट पी कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स, वाई, जेड, क्लियर है। इसी हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के अनुसार पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, क्लियर है। अब यहाँ पे इस वाले डायग्राम से अपन क्या करेंगे? 3D डायग्राम से अपन क्या करेंगे? एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तीनों के क्या करेंगे अपन? कोऑर्डिनेट निकालेंगे। निकालते हैं, चलो। निकालना मैंने आप लोगों को 2D के अंदर बता दिया था। अब 3D के आप लोग अपन एक ट्रिक से करते हैं, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, और वो ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो चलो उसको वापस लिख लेते हैं, आप लोगों का रिकैप हो जाएगा, इससे अच्छा बढ़िया बात है। चलो, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ये वाले कोऑर्डिनेट निकालना है। मैंने क्या बोला था, याद क्या रखना है आपको? एक्स कोस प्लस वाई कोस प्लस जेड कोस। ठीक है, ओके जी। ऐसे ही ये वाली सेम टू सेम वैल्यू किसके अंदर लिख दोगे? वाई डैश वाले के अंदर लिख दोगे। तो लिख दो वाई कोस प्लस जेड कोस। ठीक है,
अब ये भी सेम टू सेम लिख दो, एक्स कोस प्लस वाई कोस प्लस जेड कोस। अब बच गया ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को अपन को किससे फिल करना है? चलो आ जाओ, बात करते हैं कि इस ब्रैकेट को अपने को किससे फिल करना है। आ जाओ जी। हाँ जी, अब बात कर रहे हैं एक्स डैश, सेम वैल्यू तीनों के अंदर आएगी। ठीक है, एक्स कोस वाई कोस जेड कोस, एक्स कोस वाई कोस जेड कोस, एक्स कोस वाई कोस जेड कोस। ठीक है, अब अपन इनकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक वैल्यू और सेम आएगी। देखो सबके अंदर ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। क्या होगा, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ये वाली वैल्यू भी तीनों के अंदर क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। क्लियर है? अब क्या करना है, अब बचा ही क्या है इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं बचा है। अब ये एक्स डैश की बात है तो तीनों के ब्रैकेट में क्या कर दोगे, एक्स डैश पुट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे वाई डैश की बात कर रहे हो तो तीनों ब्रैकेट के अंदर क्या पुट कर दोगे, वाई डैश पुट कर दोगे। अब यहाँ पे जेड डैश की बात कर रहे हो तो तीनों के अंदर क्या पुट कर दोगे, जेड डैश पुट कर दोगे। कर दे, चलो। अगर एक्स डैश की बात कर रहे हैं तो तीनों ब्रैकेट के अंदर आप लोग क्या पुट करोगे, एक्स डैश। क्लियर है? इसके अंदर भी क्या करोगे, एक्स डैश। निकाल किसके कोऑर्डिनेट रहे हो, एक्स डैश के। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, तीनों ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, एक्स कोस वाले के अंदर भी, वाई कोस वाले के अंदर भी और जेड कोस वाले के अंदर भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या लोगे आप लोग, एक्स डैश लोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स डैश। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हो गया कि अपने को एक्स डैश के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ गए, देखो एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड। ठीक है, ऐसे ही अपन वाई डैश वाले की बात करते हैं। तो वाई डैश वाले की बात करते हैं तो तीनों के अंदर आप लोग क्या पुट कर दोगे, स्टार्टिंग में वाई डैश। ठीक है, तो चलो वाई डैश आर वाई डैश। ओके जी। तो देखो वाई डैश के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या क्या आ गए, एक्स डैश वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड। क्लियर है? ऐसे ही अपन जेड डैश की बात करते हैं तो सबके अंदर स्टार्टिंग में क्या पुट कर दोगे, जेड डैश जेड डैश। तो देखो जेड डैश के कोऑर्डिनेट आप लोगों के पास क्या आ गए, एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स प्लस एक्स वाई कोस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड। क्लियर है यहाँ तक? कोऑर्डिनेट मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं। अरे भाई क्लियर है क्या? चलो जी, क्लियर ही होगा। आ जाओ, कोऑर्डिनेट ये क्या किया अपन ने, कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है, इसको अपन ने इक्वेशन दी थी 5 और इसको इक्वेशन बोला था 6 एंड इसको इक्वेशन बोला था अपन ने 7। ठीक है, इसके बाद देखो अपन एक बात करते हैं, मान लो यहाँ से ये वाली चीज उठा लो। ठीक है, उठा लो और नीचे ले आओ इसको। यहाँ क्या आ जाएगा, कोस एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, अब एक बात और देखो, अगर यहाँ x है तो इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांक सदिश। तो क्या हो जाएगा, इसका i का आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक्स डैश से इसका क्या हो जाएगा, आई कैप
डैश। क्लियर है। अब ये यहाँ पे y है तो इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, जे कैप। आप लोग 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हो तो पता है या आप लोगों को y डैश का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, जे कैप डैश। ठीक है। ऐसे ही z डैश का क्या हो जाएगा, के कैप डैश। z का क्या हो जाएगा, के कैप। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपन इस वाली चीज को अक्ष डैश का एकांक सदिश क्या है, अक्ष डैश का एकांक सदिश है आई कैप डैश। ठीक है। और x का क्या है यहाँ पे, आई कैप है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपन कोस x डैश ओ एक्स को आई कैप डैश डॉट आई कैप लिख सकते हैं? ये कैसे लिख सकते हैं मैडम, पूछोगे कि ये कैसे लिख सकते हैं। तो देखो ये डॉट क्या है, यहाँ पे अदिश गुणनफल है। क्या है, अदिश गुणनफल है। ठीक है। अपने पास एक चीज होती है देखो कि ए कैप डॉट बी कैप, ऐसे ही कुछ होता है। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए बी कोस थीटा, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अरे भाई लिखते हैं कि यूँ मानो ये जो आई कैप डैश है इसको मैंने यहाँ पे ए कैप मान लिया, और ये जो आई कैप है इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, बी कैप। ठीक है। और दोनों को बीच डॉट है तो दोनों के बीच डॉट लगा दिया। ये तो आप लोगों को पता ही है कि ए कैप डॉट बी कैप को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी कोस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलो अब जैसे अपने पास ये है आई कैप डैश और आई कैप। ठीक है। अब क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप डैश का परिमाण, आई कैप का परिमाण और कोस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आई कैप डैश 1, आई कैप 1 और क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, हाँ इसको आई कैप डैश का क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो मुझे ये बताओ 1 कोस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी 1 है। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 कोस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा, कोस थीटा ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस आई कैप डॉट को मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे कोस थीटा ही तो लिखा। अरे ये थीटा की ही तो वैल्यू है, उसी डायग्राम से तो अपन ने निकाली, तो इसको क्या बोलोगे, थीटा ही तो बोलोगे। तो ये क्या रहा यहाँ पे थीटा, और ये क्या रहा, कोस रहा। इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा को आई कैप डैश आई कैप। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कोस एक्स डैश ओ एक्स को आई कैप डैश डॉट आई कैप डैश। ठीक है। डॉट का मतलब होता है यहाँ पे अदिश गुणनफल। ठीक है। चलो जी, ये अपन ने किसको लिखा, देखो कोस एक्स डैश ओ एक्स को आई कैप डैश डॉट आई कैप। ये देखो एक बार क्लियर कर लो कि एक्स डैश है तो एक्स डैश का यूनिट वेक्टर क्या होती है, यहाँ पे देखो एक्स डैश की यूनिट वेक्टर क्या होती है, आई कैप डैश होती है, और एक्स की यूनिट वेक्टर क्या होती है, यहाँ पे आई कैप होती है। और डॉट का मतलब आप लोगों को पता ही है कि फॉर्मूला आप लोग भी जानते हो कि ए कैप डॉट बी कैप इक्वल क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। अगर उसका परिमाण लोगे तो आएगा क्या, कोस थीटा ही आएगा। तो कोस थीटा को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ए डॉट बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलो ऐसे ही अपन ये जो वैल्यू है अपने पास पूरी टोटली इक्वेशन 5, 6 एंड 7 के अंदर एक्स डैश ओ एक्स कोस एक्स डैश ओ वाई कोस एक्स डैश ओ जेड, कहने का मतलब क्या है कि कितनी ऐसी वैल्यू है अपने पास, 1 2 3 9 है। ठीक है। तो जो 9 कोऑर्डिनेट अपने पास है उनको अपन किस में चेंज कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर के अंदर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। किसके अंदर चेंज करेंगे, यूनिट वेक्टर के अंदर चेंज करते हैं। चलो ये अपन ने किसको किया, किसको उठा के यहाँ पे रखा था अपन ने, कोस एक्स डैश ओ एक्स को। ठीक है। अब अपन इस वाले को उठा के नीचे ले आओ, क्या है अपने पास, कोस एक्स डैश ओ वाई। ठीक है। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं, एक्स डैश की यूनिट वेक्टर कितनी होती है, आई कैप डैश होती है मैडम। तो लो पुट कर दो भाई, यहाँ पे लिख दिया। अब वाई कैप की यूनिट वेक्टर कितनी होती है बच्चों,
वाई कैप की यूनिट वेक्टर कितनी होती है? यहाँ पे जे कैप होती है कि नहीं होती है? तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं? तो चलो मुझे एक बात बताओ, अब इसको अगर मैं A11 बोल दूँ तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत हो जाएगा ये यहाँ पे? अगर मैंने इसको A11 बोल दिया तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा। अपन इसको एक नाम दे सकते हैं A11। किसके अनुसार? आई कैप क्या है? 1 है, अक्स है, अक्स डायरेक्शन फर्स्ट नंबर होती है, अक्स डेस है, अक्स डेस भी कौन सी होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस के अंदर कौन सी होती है? फर्स्ट होती है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया? A11 1 ठीक है। इसी तरीके से इसको अपन क्या बोल देंगे? देखो ये यूनिट वेक्टर किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस के अंदर अक्स डेस की है। अक्स डेस फर्स्ट स्टार्टिंग की क्या होती है? अक्स डेस स्टार्टिंग एक्सिस होती है, तो उसको क्या बोल दोगे आप? 1। तो A1 जे कैप है, तो जे कैप कौन सी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस की है, सेकेंड एक्सिस है जे, वाई कैप की यूनिट वेक्टर है जे कैप, तो इसको क्या बोल दोगे आप? 2। ठीक है। ऐसे ही इन सब को अपन क्या दे देते हैं? यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो चलो इनको अपन को सबको नंबर देते हैं। तो इक्वेशन 5 के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट बच गया? थर्ड नंबर जेड वाला। तो देखो इसको भी उठा के ले आओ भाई यहाँ पे, चलो आ जाओ। एक्स डेस ओ जेड, ठीक है। एक्स डेस है तो आई कैप डैश, जेड डेस की यूनिट वेक्टर क्या होती है? के कैप होती है। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं? आई कैप किसकी है? 1। के कैप को किसको बोल दोगे? 3 नंबर की एक्सिस है, जेड एक्सिस की यूनिट वेक्टर है, तो इसको क्या बोल दोगे? 3 नंबर की एक्सिस है, तो 3 नंबर मैंने क्या कर दिया? इसको बोल दिया। चलो बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको भी ले आओ इक्वेशन 6 से। कोस वाई डैश ओ एक्स, ठीक है। तो वाई डैश किसकी यूनिट वेक्टर है? जे कैप डैश की है, जे कैप डैश की है। एक्स किसकी यूनिट वेक्टर है? आई कैप की है। तो जे वेक्टर कौन सी एक्सिस है? सेकेंड नंबर की है, तो इसको 2 बोल दो। आई कैप कौन से की है? 1 की है, तो इसको A21 बोल दो। अरे भाई बोल सकते हैं ना? बोल सकते हो मैडम, चलो बोल सकते हैं तो लिखते जाओ इनको। अब ये क्या हो जाएगा? कोस वाई डैश ओ वाई। देखो कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं? इक्वेशन 6 की बात कर रहे हैं। इस वाले को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बचा कौन सा? ये वाला बचा, इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर कौन सा बचेगा? ये वाला, इसको यहाँ पे लिख देंगे। चलो इक्वेशन 6 के अंदर 6 वाला सेकेंड पार्ट है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे? वाई कैप की यूनिट वेक्टर क्या होती है? जे कैप डैश डॉट वाई की क्या होती है? जे कैप। तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं? 2 2, ठीक है। तो आ जाओ, अब जेड वाले को उठा के ले आओ यहाँ पे। वाई डैश ओ जेड, क्लियर है? तो वाई डैश की यूनिट वेक्टर क्या होती है? जे कैप डैश। जेड डैश की क्या होती है? के कैप। तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं? A23 बोल सकते हैं। इक्वेशन 5 की ये नेमिंग दे दी अपन ने, इक्वेशन 6 को ये नेमिंग दे दी अपन ने। एक बता रही हूँ, इसको इक्वेशन मत दे देना आप लोग, बस ऐसे ही बता रही हूँ कि इक्वेशन 6 को ये नाम दे दिया और इक्वेशन 7 को ये नाम दे दिया। चलो डायग्राम जी को यहाँ से हटा दो, अभी फ़िलहाल इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। हटो भाई हटो, यहाँ से हटो। हेलो जी, हटा दिया, ठीक है। चलो अब इक्वेशन 7 के अंदर भी अपने पास एक अक्स की बची, एक वाई की बची एंड एक जेड की बची। चलो तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। कोस जेड डैश ओ एक्स इक्वल कोस जेड डैश ओ वाई इक्वल कोस जेड डैश ओ जेड इक्वल, ठीक है। जेड डैश की यूनिट वेक्टर क्या होती है जी? के कैप डैश डॉट एक्स की यूनिट वेक्टर क्या होती है? आई कैप डैश। तो क्या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं? 3 1 बोल सकते हैं मैडम। तो चलो बोल दो फिर। जेड कैप की यूनिट वेक्टर होती है के कैप डैश, वाई कैप की होती है जे कैप डैश। तो क्या इसको बोल दोगे? 3 2 बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? बोल देंगे भाई मैम। चलो तो फिर आ जाओ। ये किसकी हो गई? के कैप डैश,
और ये हो गया k कैप। तो इसको 3 3 बोल देंगे। अरे बोल दोगे क्यों नहीं बोल दोगे? बोल देंगे मैडम। तो ये जो भी अपन ने वैल्यू निकाली है, इन सब वैल्यू को इक्वेशन 5, 6 एंड 7 में अपन क्या कर देंगे, पुट करते हैं। फिर देखते हैं कि अपने पास क्या इक्वेशन बनती है और क्या नहीं बनती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये जो भी अपन ने वैल्यू निकाली है ये सब इन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो चलो आ जाओ, इक्वेशन 5 ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स डैश। ठीक है, अब देखो एक्स तो यूं का यूं लिख दो भाई, यहाँ पे लिख दिया मैम। चलो अब मुझे ये बताओ, ये कोस जो है क्या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, कोस एक्स ओ एक्स को अपन क्या बोल देंगे? यहाँ पे क्या नाम निकाला मैंने? यहाँ पे a11 निकाला। देखो कोस एक्स ओ एक्स, कोस एक्स ओ एक्स की वैल्यू कितनी है? a11 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a11 एक्स प्लस वाई कोस, y को हटा दो और कोस एक्स डैश ओ वाई को यहाँ पे आ जाओ। देखो कोस एक्स डैश ओ वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a12। तो प्लस में क्या आ जाएगा? a12 y आ जाएगा। ऐसे ही प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड है, तो जेड जी को एक बार हटा दो, कोस एक्स डैश ओ जेड को नीचे देखो, कोस एक्स डैश ओ जेड है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a13 है। तो ये इक्वेशन में क्या बन जाएगा? a13 एंड z। ठीक है, ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करके देखते हैं अपनी इक्वेशन क्या बनती है। तो चलो जी आ जाओ, a11 x प्लस ये वैल्यू कितनी? a12 y, a12 y प्लस a13 z, a13 z। ये इक्वेशन बन गई अपनी। इसको इक्वेशन दे दो आप 8। ठीक है, अब इक्वेशन 6 के अंदर भी वैल्यू पुट करो। देखो क्या है? y डैश इक्वल एक्स कोस y डैश ओ एक्स। तो कोस y डैश ओ एक्स, ये देखो ये रहा कोस y डैश ओ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे? a21 है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? a21 x प्लस y कोस y डैश ओ वाई है, तो y जी को हटा दो एक बार इस वाले को, तो क्या चीज़ बची अपने पास? कोस y डैश ओ वाई। तो कोस y डैश ओ वाई ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a22। तो कहने का मतलब क्या बचा? प्लस a22y। ठीक है, कोस y डैश ओ जेड, कोस y डैश ओ जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a23, साथ में क्या है? z है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने यहाँ पे? y इक्वल a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z बन जाएगी। तो चलो पुट कर देते हैं अपन। देखो इसको क्या बन जाएगी अपने पास? y डैश इक्वल a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z। इसको इक्वेशन दे दो आप 9। क्लियर है? अब ऐसे ही इक्वेशन वो वाली तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करोगे तो देखो कि इक्वेशन क्या बन जाएगी। 2 बता दिए, तीसरी खुद कर लेना आप। ठीक है, इतना डीपली में चलने के लिए टाइमिंग नहीं है अपने पास। तो ये क्या बन जाएगी? a31 x प्लस a32 y प्लस a33 z। इसको आप लोग इक्वेशन दे दो 10। ठीक है, अब इस वाली चीज़ का अपना कोई काम नहीं है, तो इसको यहाँ से टाटा बाय बाय कर दो आप लोग। चलो हटो यहाँ से, हटो। ये लो जी, हटा दिया। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 8, 9 एंड 10 को मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 8, 9, 10 को अपन क्या करेंगे? मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। तो चलो समीकरण 8, 9 व 10 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर
मैट्रिक्स रूप में लिखने पर। चलो जी लिख दो भाई, आ जाओ। चलो क्या लिखोगे, आ जाओ। ये क्या है, एक्स डैश है। ये क्या है, वाई डैश है। ये क्या है, जेड डैश है कि नहीं है? है भाई मैडम। चलो तो आ जाओ। ये क्या बच जाएगा अपने पास यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है जी। अब इनके मैट्रिक्स लिखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। लो जी, एक्स की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 8 के अंदर, a11। वाई की वैल्यू कितनी है, a12। जेड की वैल्यू कितनी है, a13। चलो जी ठीक है। ऐसे ही वाई वाली की इक्वेशन 9 से पुट कर दो, क्या आ जाएगी, a21 a22 a23। क्लियर है। जेड वाली की इक्वेशन 10 से पुट कर दो, a31 a32 एंड a33। क्लियर है। इसको इक्वेशन दे दो आप 11। ओके जी। अरे अभी तो ये मैकेनिक्स के अंदर स्टार्टिंग है डेरिवेशन की, आगे आगे देखना होता है क्या। ठीक है, तो चलो ये अपन ने इक्वेशन इसको बोल दिया 11। ठीक है, तो समीकरण 11 अपनी क्या कहलाएगी, 3D ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी अपनी इक्वेशन 11, इक्वेशन 11 इज कॉल्ड 3D ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, क्या कहलाएगी, देखो अपनी ये इक्वेशन 11 कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इक्वेशन 11 इज कॉल्ड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है जी। अब ये जो अपन ने 3D के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली है, पीछे भी अपन ने यही किया था। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालने के बाद वहाँ पे वेलोसिटी निकाली थी, एक्सेलरेशन निकाला था, वेग निकाला था, त्वरण निकाला था। तो ये अपने पास अभी तक तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही आई है। इस वाली इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, इन वाली इक्वेशन से अपन क्या कर लेंगे, अब वेलोसिटी निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।